हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। क्या हाल चाल है आप सबके? होप यू आर ऑल फाइन। सो आज की इस वीडियो में गेट इकोनॉमिक्स एंड यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। तो लर्नर्स की डिमांड पर स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि अभी गेट इकोनॉमिक्स 2025 का नोटिफिकेशन निकला, उसके एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं और उसका एग्जाम डेट जो है फेब में रहेगा, आपका फेब 2025 में। तो इसका नोटिफिकेशन आने के बाद काफी लर्नर्स ने डिमांड किया कि मैम आप किस तरह का वीडियो लेके आइए गेट इकोनॉमिक्स के फायदे नुकसान पर। इससे पहले भी मैंने एक गेट इकोनॉमिक्स पर वीडियो बनाया था जिसमें आपको गेट इकोनॉमिक्स के सारे जो सिलेबस है, इसका क्या क्राइटेरिया रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सब चीज के बारे में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। वो वीडियो भी देख सकते हैं। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। सो लेट्स सी, ये है हमारी एप्लीकेशन एमएस स्टडी गुरु। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोर्सेज यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स रिलेटेड, गेट इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोर्स भी हमने अभी लॉन्च किया है, तो वो आपको सारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी स्पोर्ट टीम का नंबर दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक एंड मेरी बुक्स का लिंक भी दिया गया है। ये हमारा जो अभी कोर्स लॉन्च हुआ है गेट 2025 इकोनॉमिक्स का, आपको एमएस स्टडी गुरु एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा। और ये हमारा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का कोर्स जिसकी लाइव क्लासेस आपकी चल रही है दिसंबर 2024 के लिए। ठीक है, सो समझिए आज की इस वीडियो के बाद में आपके मन में कोई भी डाउट्स होंगे नेट इकोनॉमिक्स एंड गेट इकोनॉमिक्स को लेकर कि इनमें से क्या करना चाहिए, तो वो सारे दूर हो जाएंगे आपके। ठीक है जी। सो लेट्स सी, जो आपका गेट का एग्जामिनेशन है जिसको हम ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, ये इकोनॉमिक्स में भी होता है। सो बेसिकली इसमें क्या रहता है कि एम टेक, एम ई या एम इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए बेसिकली डेडिकेटेड होता है। मैं इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन मास्टर्स में अगर लेनी है तो उसके लिए डेडिकेटेड टेस्ट बना हुआ है, बट ये इकोनॉमिक्स में भी अभी होता है। तो इसमें अगर आपको जैसे पीएचडी इकोनॉमिक्स में करनी है आईआईटी में, आईआईएम में, उसमें आपका गेट का स्कोर वैलिड माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि ये जो गेट एग्जाम है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैचलर रहता है, यानी कि अगर आप बैचलर के थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में, तब भी आप गेट का एग्जामिनेशन दे सकते हो। दैट मीन्स अगर आप इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किसी आईआईटी आईआईएम में करना चाहते हैं तब भी आप गेट की स्कोर के थ्रू अपना काफी सारे आईआईटीज हैं जो इकोनॉमिक्स में मास्टर्स भी करवाते हैं, तो आप अपने गेट के स्कोर के थ्रू आईआईटी से अपना मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो। ठीक है, इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी बैचलर्स थर्ड ईयर रहता है। फाइन। तो बेसिकली अगर आपका मास्टर्स कंप्लीटेड है तो पीएचडी में आपका गेट का स्कोर काफी हेल्प करता है। ऑल ओवर इंडिया आईआईटी आईआईएम जो है उसमें आपका गेट का स्कोर जो है वो मानते हैं। ठीक है, सो एक्सेप्ट एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स इन रेलिवेंट फील्ड्स। ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारा गेट का स्कोर रहता है ना, वो डायरेक्ट आपका जॉब में यानी कि एम्प्लॉयमेंट में भी हेल्प करता है। काफी सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो गेट की स्कोर के बिहाफ पर आपको एम्प्लॉयमेंट देती हैं। कौन कौन सी वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो मैंने लास्ट में डिटेल वीडियो बनाया था गेट इकोनॉमिक्स पर, उसमें मैंने वो सब मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में सारे मेंशन है बेसिकली इसके। तो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है, मेरे पुराने लर्नर्स 5 साल से यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में मैं एक्सपर्ट हूँ उसको पढ़ाने में, और मेरे काफी सारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो हैं इंडिया के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं और या फिर पीएचडी कर रहे हैं। तो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जो कि हमारी स्पेशलाइजेशन है, मैं इसके बारे में आपको दोबारा से बता देती हूँ। तो ये एग्जाम जो है ये लेक्चरशिप के लिए रहता है, इसके थ्रू भी आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। जीआरएफ क्लियर अगर आपका होता है तो आपको एक अच्छा अमाउंट फेलोशिप का मिलता है यूजीसी की तरफ से, जो कि काफी अभी बढ़ भी चुकी है ये फेलोशिप। पहले जीआरएफ रहता है, फिर एसआरएफ होता है ना। तो वो जीआरएफ एसआरएफ के थ्रू आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, जिससे आपका फाइनेंशियली जो है लोड उस टाइम पर वो भी कम हो जाता है और साथ में आप डिग्री भी अपनी साइमल्टेनियसली कर रहे होते हैं। और अगर आपका सिर्फ यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर होता है तो यूजीसी नेट के एग्जाम में बेसिकली अगर आप टॉप 6% में सिलेक्ट होते हैं तो आप सिर्फ लेक्चरशिप के लिए ही एलिजिबल होते हैं। अगर आप टॉप 1% में सिलेक्ट होते हैं तो आप लेक्चरशिप के साथ साथ जीआरएफ के लिए भी एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ लेक्चरशिप के लिए सिलेक्ट होते हैं तो उसमें आप इंडिया की किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें कोई जॉब की ये नहीं रहती गारंटी है कि नेट क्लियर हो गया तो जॉब मिल गई। नहीं, नेट क्लियर होने के बाद भी आपको अप्लाई करना पड़ता है, वैकेंसीज ढूंढनी पड़ती हैं, और काफी सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पीएचडी वालों को वैसे प्रेफर करती हैं। ठीक है, तो बट कॉलेजेस में आप अपनी नेट स्कोर के बिहाफ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज रहती है। जैसे यहाँ पे इसने लिखा भी हुआ है टॉप 6% जो है वो लेक्चरशिप के लिए हाँ अनाउंस किए जाते हैं एलिजिबल। तो
अब ये वाला जो है बेसिकली ये नेट का है और ये जो है ये गेट का है, ठीक है, गेट का। सो लेक्चरशिप एंड जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो ये साल में 2 बार होता है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इसमें, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक तो इसमें। बट जो आपका गेट का एग्जामिनेशन होता है, ये जैसे इसमें लेक्चरशिप एंड जेआरएफ लिखा है, यहाँ पे आपकी मास्टर्स में एडमिशन या पीएचडी में एडमिशन या पीएसयू में रिक्रूटमेंट के लिए गेट की स्कोर मानी जाती है। साल में ये एक ही बार होता है और इसमें मल्टीपल चॉइस के साथ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, यानी कि एक से ज्यादा जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो भी रहते हैं, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें रहते हैं। बाकी एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चंस भी इसमें काफी होते हैं, वो मैंने पुरानी वीडियो में सारा डिटेल में समझाया है। तो इसमें जैसे जेआरएफ का एज लिमिट रहता है बट लेक्चरशिप का कोई एज लिमिट नहीं होता, गेट के एग्जाम का भी कोई एज लिमिट नहीं रहता, ठीक है। और दोनों ही आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहते हैं, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे देखिए ये क्वालिफिकेशन पढ़िए, ध्यान से, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ने लायक है ये चीज, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके, सो यहाँ पे यूजीसी नेट में रहता है कि पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, हालांकि चाहे आप फर्स्ट ईयर में या पोस्ट ग्रेजुएशन के तब भी आप यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इसमें मैंडेटरी रहता है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। बट उसमें क्या होगा, वो आपको 2 साल का एक टाइम देते हैं कि आप अगर मास्टर्स में हो और नेट के लिए अभी अप्लाई कर रहे हो, मान लो आपका नेट क्लियर हो जाता है ना, बट जब तक आपका मास्टर्स का पूरा रिजल्ट नहीं आ जाता 55% स्कोर के साथ, तब तक वो आपका नेट वैलिड, मतलब नेट नहीं माना जाता। मतलब आपका नेट तभी रहेगा अगर आप 2 साल के अंदर अंदर अपना मास्टर्स कर लेंगे विद 55%, तभी वो आपका नेट क्लियर हुआ एक सही मायने में सिद्ध होगा, है ना। तो एटलीस्ट 55% मार्क्स इसमें आपको चाहिए, और अनरिजर्व इनके जर्नल वालों के लिए 50% SC ST के लिए चाहिए। बाकी इसका पूरा जो आपका नोटिफिकेशन आता है उसमें सब चीज डिटेल में लिखी होती है। गेट एग्जामिनेशन जो है, इसमें अगर आप 3rd ईयर में, अपनी बैचलर के 3rd ईयर में है, या आपने अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया, या मास्टर्स के 1st ईयर में, या मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है ना, तो आप गेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया कि मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स भी अगर आप IIT वगैरह से करना चाहते हैं और बैचलर्स के लास्ट ईयर में, तब भी आप गेट का एग्जाम बिल्कुल दे सकते हैं। सो यूजीसी नेट में आपका करियर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर रहेगा, PhD प्रोग्राम, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी रिक्रूटमेंट के चांसेस रहते हैं, बट ज्यादा वैसे गेट में रहता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में रिक्रूटमेंट के ज्यादा चांसेस आपके गेट स्कोर से होते हैं, गेट स्कोर को वो ज्यादा मानते हैं, ठीक है। बाकी आप असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें बन सकते हैं। ये नहीं है कि यूजीसी नेट से आप IIT में एडमिशन नहीं ले सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। देखिए जो IIT में PhD एडमिशन होता है ना, उसमें लिखा होता है आपका नेट या गेट, नेट और गेट, मतलब आपका नेट का स्कोर भी IIT में माना जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। गेट का भी माना जाता है, नेट का भी माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज, अब यहाँ पे भी PhD रिसर्च के लिए एडमिशन, फेलोशिप्स, हाँ फेलोशिप्स के लिए आपका गेट का स्कोर बहुत हेल्प करता है, काफी सारी गवर्नमेंट फेलोशिप्स के रास्ते खुल जाते हैं गेट स्कोर से। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स रिक्रूटमेंट हो गया। अब दोनों में से टफ एग्जाम क्या है, देखिए अगर मैं कहूँ कि आज की डेट में, तो मैं नहीं कहूँगी, आज से अगर मैं 2-3 साल पहले चले जाऊं तो ठीक है, मान सकते हैं कि गेट एग्जाम ज्यादा टफ था नेट एग्जाम से, बट आज की डेट में गेट एग्जाम नेट एग्जाम से ज्यादा टफ मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकती अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, बिकॉज आपका यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम का पैटर्न भी आज की डेट में काफी हाई आ रहा है। एक अच्छे लेवल के, टफेस्ट लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं, करंट अच्छे लेवल का, एक हाई लेवल का पूछा जा रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछी जा रही है, और हर एक यूनिट में आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जिस बच्चे ने दिसंबर 2023 का यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम दिया, वो चीज भली भांति समझ सकता है कि आज की डेट में नेट का एग्जाम गेट के एग्जाम से इजी नहीं रहा, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी इसमें ये रहता है कि जो गेट का एग्जाम है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस, वो तीनों रहते हैं। बट जो आपका नेट का एग्जाम है इसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते। न्यूमेरिकल्स तो इसमें भी होते ही हैं आपके नेट के एग्जाम में वैसे, है ना। तो बट अब जो गेट है इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। वो नेगेटिव मार्किंग वाले कंपोनेंट ने थोड़ा सा गेट को ज्यादा हुआ बना दिया है नेट से, गेट ज्यादा टफ है,
ठीक है, बट नेगेटिव मार्किंग इतनी नहीं होती, थोड़ी ही होती है, वो मैंने पुरानी वीडियो में सारा आपको डिटेल में समझाया है। ठीक है, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप साइमल्टेनियसली गेट की साथ में तैयारी कर सकते हैं? मैं कहूंगी बिल्कुल करिए। अगर आप नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली आप गेट इकोनॉमिक्स की तैयारी भी कर सकते हैं। हाँ, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि दोनों का थोड़ा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अलग अलग है, दोनों को तैयार करने का, प्रिपरेशन करने का ढंग अलग अलग है। हालांकि जो गेट का सिलेबस है वो नेट के सिलेबस से वाइड भी है थोड़ा, कल सारा आपको दिखाया था। तो मतलब उसमें बेसिकली गेट के सिलेबस में ब्यूरिफिकेशन ज्यादा है, टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक सारा ब्यूरिफाई करके उन्होंने बताया हुआ है। नेट के सिलेबस में सिर्फ एक मेन टॉपिक बताया होता है ना। तो गेट का सिलेबस दिखने में काफी ज्यादा लगता है नेट के सिलेबस के कंपैरेटिवली इकोनॉमिक्स के सिलेबस में। दूसरा, आपका जो गेट का सिलेबस है इसमें भी एप्टीट्यूड रहता है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंगली, यूजीसी नेट पेपर की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों की तैयारी आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, बट दोनों का अप्रोच अलग अलग रहेगा। अप्रोच अलग अलग क्यों रहेगा? बिकॉज गेट के एग्जाम के लिए आपको स्पेसिफिकली थोड़ा ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। बिकॉज यूजीसी नेट के एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन ज्यादा, मिक्स क्वेश्चन का मतलब कुछ क्वेश्चन उसमें इजी भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन थेरेटिकल होते हैं, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं, कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। बट अगर थोड़ा गेट के एग्जाम में देखो तो इसमें इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वाला जो यूनिट है वो भर भर कर ज्यादा डाला होता है। ठीक है ना, जैसे नेट के एग्जाम में कभी तो वो आपको इकोनोमेट्रिक्स से ज्यादा पूछ लेते हैं, कभी इंडियन इकोनॉमी से ज्यादा पूछ लेते हैं, कभी उनका मन करे माइक्रो से ज्यादा पूछ लेते हैं, कोई एक वो नहीं है इसका, है ना। बट गेट के एग्जाम में हर बार इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैट से ज्यादा स्टफ पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये थोड़े ज्यादा भर भर कर रहते हैं इसमें एज कम्पेयर टू नेट। ठीक है, तो दोनों का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है उनको प्रिपेयर करने का। यूजीसी नेट में आपको थोड़ा थ्योरेटिकल बेस में ज्यादा पढ़ना है, बट गेट में आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बेस में ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए इसके कोर्सेज भी हमने अलग अलग लॉन्च किए हैं, एक ही कोर्स से हम दोनों का काम नहीं चला रहे बिल्कुल भी, बिकॉज दोनों का पढ़ने का तरीका वे ही अलग अलग है, इसलिए एजुकेटर्स भी अलग है। बेसिकली नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी आपको मैं करवा रही हूँ, गेट इकोनॉमिक्स के लिए हमने एक अलग से इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम भी उनकी तैयारी अलग अलग वे में करवा रहे हैं। तो आप दोनों की तैयारी साइमल्टेनियसली कर सकते हो टू बी कंक्लूड, बट दोनों का अप्रोच का वे थोड़ा अलग अलग रहेगा। तो इसमें क्या है कि अगर आपका सपना यही है कि आपको आईआईटी से ही पीएचडी करिए, पीएचडी करनी तो आईआईटी से करनी, नॉर्मल कॉलेज यूनिवर्सिटी से करनी है। तो अगर आपका पूरा है कि मुझे आईआईटी से ही पीएचडी करनी है ना, तो आप गेट के लिए थोड़ा करिए, बिकॉज गेट को ऑब्वियसली वो गेट स्कोर को ज्यादा आईआईटीज वाले कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं नेट को नहीं मानते नेट को भी, बट गेट जो है वो एक स्पेसिफिकली आईआईटीज आईएम्स के लिए ही बना हुआ है ना, तो वो चीज है। तो उसके लिए आप जरूर करिए गेट का, अगर आपका पूरा ड्रीम आईआईटीज में जाना ही है। बाकी अगर आप बैचलर्स में है और मास्टर्स आईआईटी से करना चाहते हैं, फिर तो आप गेट बिल्कुल करिए ही करिए। ठीक है, मैं आपको फेलोशिप का भी थोड़ा समझा देती हूँ। बेसिकली जो जीआरएफ से आपको फेलोशिप मिलती है वो तो भी काफ़ी बढ़ चुकी है, बट गेट एग्जाम के थ्रू आपको स्टार्टिंग में इतना फेलोशिप नहीं मिलेगा। मतलब कि जो आपका गवर्नमेंट फेलोशिप्स के लिए आप अप्लाई करते हो ना गेट स्कोर के बिहाफ पे, उसका अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं होता जितना जीआरएफ का होता है। मतलब कंपैरेटिवली जीआरएफ में जो आपको फेलोशिप अमाउंट मिलता है आज की डेट में मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। गेट में स्टार्टिंग में आपको इतना फेलोशिप अमाउंट नहीं मिलता। ठीक है, ये भी एक दोनों में डिफरेंस है। तो बाकी अभी डिसीजन आपका है कि आपको क्या अपने लिए, अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, अपने करियर के लिए सही लगता है। मैंने आपको दोनों में डिफरेंसेस बता दिए हैं, सब चीज़ें आई थिंक मैंने बता दी। अगर कोई पॉइंट रह गया है, कुछ पूछना है आपको, आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो उस पर भी एक वीडियो फिर बना दिया जाएगा। फाइन, तो इसी के साथ आज का ये सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।